नमस्कार दोस्तों, एज गुड क्लासेस के इस वीडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिहार राज्य में बहुत ही बड़ी वैकेंसी की घोषणा हुई थी। याद नहीं है तो आप पीछे पर्दे पे देख सकते हैं। यहाँ पर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल की यहाँ पर 1,70,000 से भी ज्यादा की वैकेंसी की घोषणा हुई, जिनमें अगर केवल पीजीटी की बात करें तो लगभग 57,000 से भी ज्यादा यहाँ पीजीटी लेवल की यहाँ पर वैकेंसी जारी हुई थी। और अगर उनमें भी अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात हो तो लगभग 4,799 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी हुई है। यदि आप एलिजिबल हैं, इस वैकेंसी में अप्लाई जरूर करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर ले। तो ये वैकेंसी यहाँ पर जो जारी हुई थी, उसका नोटिफिकेशन जब जारी किया गया था तो हमने इसका पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने इससे रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखा है, डिटेल नहीं मिली है, तो आप जाएं, लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देखें। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका अप्लाई करने का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, और ओपन करने के साथ साथ इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि यार आपको करना क्या है कि आपको फॉर्म भरने से पहले क्या करना है, कुछ बारीकी यानी कुछ छोटी छोटी चीजों की ध्यान रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो छोटी सी गलती हो जाए और आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो आइए वो कौन कौन सी बारीकियां हैं, कौन कौन सी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, वो हम देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पीछे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट का पेज खुला हुआ है। यहां पर अगर आप देखें, इस जगह से देखें, ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते तो ये पेज आपको दिखाई देता है। जैसे आप बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते आपको नेक्स्ट पेज इस प्रकार से खुला देगा। केवल एक वैकेंसी के लिए अप्लाई ऑफलाइन ऑनलाइन यहां पर शुरू हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो 15 जून से शुरू हो गए हैं और 12 जुलाई तक चलेंगे। यदि आपने विस्तृत जो नोटिफिकेशन है वो नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, तो जानकारी लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन लिंक आपका इंतजार कर रहा है, आप इसके लिए आवेदन करने के लिए रेडी हो जाइए। तो अप्लाई करने के अगर डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया हुआ यहां से भी देख सकते हैं। सारी बात समझिए। इंस्ट्रक्शन का पीडीएफ यहां पर है, पीडीएफ में आपको यहां दिखा देता हूं। ये आपका इंस्ट्रक्शन का पीडीएफ है। क्या निर्देश दिए हैं, किन किन छोटी छोटी मगर मोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, वो आप देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड और करंट चालू आपके पास क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब तक आपका इस वैकेंसी का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको ये दोनों सेव करके रखने, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन या मैसेजेस जो भी होंगे, सूचनाएं जो होंगे, सब इन्हीं पे आनी है। तो ये आपको अंत तक क्या रखने हैं, संभाल के रखने, सेव करके रखने। जितने भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप अपलोड करें तो इनकी स्कैन कॉपी को लगभग अधिकतम 100 KB तक की साइज आपको रखनी, से ज्यादा की न रखे, ध्यान रखिएगा। फोटो जब आप कैप्चर करते हैं तो फोटो आप बिल्कुल सफेद हल्के रंग का हो और पर्याप्त रोशनी यानी कि आपका अच्छी तरह से चेहरा दिखाई दे रहा हो। एक तो पता लगे मफलर डाल रखा है, चश्मा लगा रखा है, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर आपको दिखा देना चाहिए। और हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर की भी आपकी स्कैन कॉपी लगेगी, जिसके लिए आपको 15 KB का साइज दिया हुआ है और लगभग 220 x 100 पिक्सल का आपको यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, साइज की कंडीशन, डायमेंशन दिया हुआ है। तो ये तो हो गया आपके जो अपलोड करने की कंडीशन होती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि आवेदन करते समय आपको कहां किस प्रकार से आपको प्रोसेस करना है, स्टेज क्या रहेगी। तो आपको क्या करना होगा, वेबसाइट पे जाना है। वैसे लिंक मैंने आपको बता दिया, वहां जाकर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करते आपके पास जो भी सूचना डिटेल आपसे मांगी जाती है वो आपको भरनी है। भरने के बाद में सबमिट करेंगे और सबमिट करते ही यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके सामने प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है, इस यूजर नेम और पासवर्ड का ध्यान रखना, उसी मोबाइल नंबर पर, उसी ईमेल आईडी पे आएंगे, संभाल के रख लेना। तो यूजर नेम और पासवर्ड आपके सामने आते हैं। उनके आते ही आपको क्या करना है, वापस होम पेज पे लॉगिन करना है, उसी वेबसाइट पे उसी लिंक पर जाके लॉगिन कर देना है। और लॉगिन करने के बाद में जितनी भी जो डिटेल्स बची हुई है वो सारी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, फोटो करना है, सिग्नेचर करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद में अब फॉर्म आने के बाद में बच्चे दिक्कतें आती है। कभी कभी क्या होते हैं, वो बातचीत करते करते फॉर्म भर रहे, खुद भर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी किसी दूसरे से फॉर्म भरवा दिया तो हो सकता है कि उसने क्या कर दिया, कुछ और लिख दिया। तो आप क्या करें, जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो ध्यान से, बारीकी से ध्यान रखें, वरना आपको क्या करना होगा, आपका सिलेक्शन यहाँ पर रुक सकता है। अगर मिस्टेक रह गई, ध्यान नहीं दिया, तो अंत में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडीशन बनती है तो वहां पर आप इस जगह पर फंस जाते हो कि भाई ये तो अलग अलग है ना। तो बात समझ में आ रही है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि आवेदन की जो निर्धारित तिथि होगी, अंतिम तिथि होगी, उस पर क्या करना है आपको, यहाँ पर उसके पहले पहले आपको अगर कोई मिस्टेक आपसे रह जाती है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, ध्यान रख लेना। और ये भी कब, पेमेंट करने से पहले पहले। पेमेंट करने के बाद ऑप्शन नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। आवेदन की अंतिम तिथि के पहले पहले जितना एडिट करना है कर लेना।
तो एडिट किया जा सकता है, कंडीशन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, जब कंप्लीट चेक हो जाए, एनालिसिस हो जाए ना अब तो पूरी तरह से कंप्लीट डिटेल सही है, उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट जाके आपको क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में क्या करना है, उस तो प्रूफ रखोगे ना, रिसिप्ट वगैरह, तो डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके क्या करना है, क्लिक करना है, आपको उसकी डैशबोर्ड पे जाके लॉगिन करना है और लॉगिन करके आपको प्रिंट निकाल लेना है, जो पीडीएफ आपकी आएगी उसको प्रिंट निकाल लेना। तो प्रिंट आपके पास रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मेरे डिटेल में ये थी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाओगे तो ये सारी चीज आपको लेकर जानी। अब इन्होंने एक चीज और दी है कि जब तक आप फॉर्म भर रहे हैं कोई चीज, कोई कॉलम और ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि मित्र वाला से आप दोहराते हो वो नहीं बता पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीपीएससी की वेबसाइट पे एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ आप नोट करके रख ले, कोई समस्या आती है तो आप इसे फोन करके उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरे बात समझ में? तो ये हेल्पलाइन पोर्टल ओपन हो चुका है, 15 जून से शुरू होकर 12 जुलाई तक रहेगा। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो क्या करें, फॉर्म को आवेदन करें और इस वैकेंसी का, इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी का क्या करें, आनंद ले और सिलेक्शन लेके अपने इस करियर को संवार ले। तो ये तो बात हुई बिहार पीजीटी की, बिहार पीआरटी टीजीटी पीजी जिसपे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो गई। अब आपको लगता है कि मैं बिहार पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हूं या मैं उसमें आवेदन नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूं साहब किसी और वैकेंसी में, मैं किसी और पीजीटी का वेट कर रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपके लिए, जैसे कि आप देना चाह रहे हैं आरपीसी पीजीटी, आप एमपी पीजीटी देना चाह रहे हैं, या आप झारखंड का फॉर्म बनना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि आप उड़ीसा पीजीटी का बनना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप एनबीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है कि आने वाले DSSB पीजीटी का आप वेट कर रहे हैं या उसमें आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, दिल्ली जाकर सेवा करना चाह रहे हैं। तो इनमें से कोई भी अगर आप पीजीटी कोर्स अगर लेना चाह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो एच गोल्ड क्लासेस आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। ये सारे कोर्स यहाँ पर फ्री और पेड दोनों ही कोर्सेज के रूप में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि मैं अफोर्डेबल कंडीशन में नहीं हूं तो आप फ्री कंटेंट लेके अपनी स्टडी कैरी ऑन कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। और आपको लगता है कि मुझे 100% पूरा कोर्स चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो आप पेड कोर्स की तरफ जाइए। ये सारे पीजीटी कोर्स है, इसके अलावा सीएसआर नेट और गेट केमिस्ट्री के कोर्स भी यहां पर अवेलेबल है, जो कि कंप्लीट पूरी डिटेल के साथ, पूरे ऐसे कंटेंट के साथ, पूरे फीचर दिखा सकता हूं आपको। यहां पर देखिए ये पूरे फीचर के साथ आपका कंटेंट इतना जोरदार है कि आप सिलेक्शन को रोक नहीं सकता अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली, जैसा यहां पर बताया जाता है। आ रही बात समझ में? और सबसे बड़ी बात, जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, फ्री कंटेंट है, फ्री कंटेंट को दिक्कत है नहीं, आप जाएं ज्वाइन करें और अपनी कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरा 100% और सिलेक्शन लेने के अकॉर्डिंग पूरी अच्छी तैयारी करनी है, तो आप इनमें से कोई भी रिक्वायर्ड डिजायर्ड कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन करने से पहले क्या करें, HGC कोटा कूपन कोड को अप्लाई कर दे। कूपन कोड अप्लाई करते आपका 30% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। और इस जो कोर्स आपको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, टेल एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें आरपीसी पीजीटी कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, तो अगर वो सपोज 6 महीने बाद है तो वहां रहेगा, 1 साल बाद हो रहा है तब भी आपके साथ है, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तब भी आपके पास कोर्स अवेलेबल रहेगा। ध्यान रखिएगा, आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, एच गोल्ड क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और डिजायर्ड या रिक्वायर्ड जो कोर्स है, जिस कोर्स की वजह से या जिस पीजीटी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो आप यहां पर ज्वाइन कर ले। आपको लगता है कि गूगल प्ले स्टोर से मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और फिर भी कोई समस्या आती है तो आपको हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाता है। इस हेल्पलाइन नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम तत्पर हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये रही बिहार पीजीटी की और बिहार की जो 1,70,000 की वैकेंसी की डिटेल थी। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की तारीख शुरू हो चुकी है। जो एलिजिबल है फॉर्म भरे। इस वीडियो में जितना हो सके जो बच्चे एलिजिबल है, जो नहीं है, उनको बताइए। इतनी बड़ी वैकेंसी आती है, सिलेबस रहता है, इस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट होता है, तो सारी डिटेल उनको बताइए। जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, एच गोल्ड क्लासेस के यूट्यूब चैनल को शेयर करना कतई ना भूले। क्यों नहीं भूलना, क्योंकि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको कहां से मिलेगी, कौन बताएगा। तो उन सबको आपके पास खुद की प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना। जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहे और आप अपने करियर की उड़ान को आगे बढ़ा सके।